हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर। आज से क्लास 11th स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, देखिए लिविंग क्या है। लिविंग होने का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा ना, मतलब लिविंग है तो रिप्रोड्यूस करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, फिर सेल क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा। तो इसका कुछ देखिए लिविंग पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। देखिए अब लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे। लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, देखिए इसका एक ट्रिक है। पहला में होता है ग्रोथ। लिविंग है तो ग्रोथ करेगा ही, ठीक है, ग्रोथ होगा। रिप्रोडक्शन, फिर होगा एबिलिटी टू सेंस। एबिलिटी टू सेंस का कहने का मतलब है कि अगर किसी को पुश किए, ठीक है, तो उसे क्या होगा, फील होगा, सेंस होगा ना, सेंस पता चलेगा ना। अगर किसी को मैं मार दी तो उसको दर्द होगा, तो वो क्या हुआ, सेंस, एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर या सेल डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म। इमरजेंसी सेल रेप्लिकेशन, फिर सेल्फ रेप्लिकेशन होगा। देखिए ये सारे जो है ना, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग को लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, अगर लिविंग है तो ये सारे क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, आज तो पढ़ेंगे ग्रोथ। देखिए ग्रोथ क्या होता है। हाँ, नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रोथ, नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, इनडिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ क्या है, इनडिफाइनिंग फीचर है। इनडिफाइनिंग फीचर किसे बोलते हैं, जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में प्रेजेंट हो, उस कैरेक्टर को इनडिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। ठीक है ना। इनडिफाइनिंग फीचर present in both living and non-living, living and non-living। ये क्या है, इनडिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या है, डिफाइनिंग फीचर present in living and absent in non-living। देखिए डिफाइनिंग फीचर क्या है, डिफाइनिंग फीचर है जो लिविंग थिंग्स में वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में वो कैरेक्टर क्या है, एब्सेंट है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर। इन डिफाइनिंग फीचर जो दोनों में हो, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में हो। ठीक है, अब ग्रोथ
अब ग्रोथ देखिए लिविंग थिंग्स में भी होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। लिविंग में भी होता है एंड नॉन लिविंग में भी होता है। नॉन लिविंग में कैसे होता है? बिकॉज देखो एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन के ऊपर बहुत सारा क्या है, बालू हो गया है, पत्थर, ये सब क्या है, जमा हो गया है, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना अपना वॉल्यूम, अपना जो एरिया है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें ग्रोथ हुआ ना। नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है, लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है। हम लोग का मास ग्रो करता है, हम लोग इंक्रीज करते हैं, हाइट इंक्रीज होता है, बॉडी पूरा इंक्रीज होता है, मास भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है लिविंग थिंग्स में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स में बाहर से ग्रो करता है और लिविंग थिंग्स में अंदर से ग्रो होता है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक है, ये इंट्रिंसिक ग्रोथ है। और ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। नॉन लिविंग थिंग्स में बाहर से ग्रो होगा, लिविंग थिंग्स में अंदर से ग्रो होगा, मतलब इंटरनली ग्रो करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये परमानेंट होता है, ये परमानेंट ग्रोथ होता है। परमानेंट ग्रोथ यानी इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल ग्रोथ होता है। और इसमें टेम्पररी होता है, मतलब रिवर्सिबल ग्रोथ। देखिए इसमें इरिवर्सिबल कैसे हुआ, एक बार अगर ग्रो हो गए तो फिर से वो नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, मतलब हाँ नॉन लिविंग थिंग्स में कैसा ग्रो, इरिवर्सिबल ग्रो है, मतलब ऊपर से मटेरियल क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है ना, वो फिर बाद में वो क्या एज इट इज़ अपना शेप में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है माउंटेन, ठीक है। फिर है माउंटेन, हाँ, बिल्डर्स और सैंड ड्यूर्स। देखिए माउंटेन क्या है, एक बार ग्रो कर जाएगा फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो वो इरिवर्सिबल है, इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है माउंटेन, ये सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। प्लांट और एनिमल में देखें कैसा ग्रोथ हो रहा है। प्लांट एनिमल में, प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, ठीक है। प्लांट में कैसा ग्रोथ होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, इनडिफाइनिंग है। हाँ अब देखेंगे प्लांट और एनिमल में कैसा ग्रो हो रहा है। प्लांट में क्या होता है, कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, ग्रो मतलब वो कंटिन्यू हमेशा ग्रो करता है, सालों साल ग्रो करता है। लेकिन एनिमल क्या है, एक टाइम पीरियड है, एक टाइम तक ही क्या करता है, वो ग्रो करता है, उसका हाइट इंक्रीज होता है। हाँ प्लांट क्या है, इनडिफाइनिंग ग्रोथ, इनडिफाइनिंग ग्रोथ, ठीक है। एक मतलब ये हमेशा क्या करेगा, ग्रोथ करते रहेगा, और ये क्या है, लिमिटेड ग्रोथ है। लिमिटेड ग्रोथ, ये अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये हमेशा ग्रोथ करेगा।
अच्छा ये बताओ, प्लांट हम अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों करता है? बिकॉज इसके अंदर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हमेशा ग्रो करता रहता है, ठीक है। इसके रूट्स में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो वो क्या करता है, वो ग्रो करता रहता है। तो वो भी प्लांट क्या है, ऊपर ग्रो करते रहता है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ करते रहता है। ये लोकलाइज्ड ग्रोथ है, ठीक है। ये इसके अंदर कैसा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैटिक at certain location only। प्लांट में जहाँ जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहाँ ग्रोथ होगा, ठीक है। बट एनिमल में ऐसा कोई टिश्यू नहीं, मतलब ऐसा कोई टिश्यू नहीं है, ठीक है। वहाँ इसमें क्या होता है, मास इंक्रीज़ करता है। हम लोग का हाइट इंक्रीज़ नहीं करेगा, बट हमारा पूरा बॉडी इंक्रीज़ करेगा। हाथ मोटे हो जाएंगे, फिर मोटे से पतले हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। एनिमल में क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, ठीक है। यहाँ पे सेल डिवीज़न भी करेगा, हाँ। लेकिन अगर कहीं पे कट जाए, छट जाए, ठीक है, वहाँ का सेल डिवाइड कर जाएगा, तो उसके जगह पे एक न्यू सेल भी आएगा। वहाँ का सेल हट गया तो एक नया सेल आएगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न करेगा, ऑकर टू रिप्लेस सेल। ठीक है। प्लांट्स में भी देख लिए, एनिमल में भी देख लिए। प्लांट्स में कैसा है, इनडिफाइनिंग ग्रोथ है, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा। बिकॉज क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो वो ग्रो करने में हेल्प करता है। एनिमल में क्या होता है, एक लिमिटेड ग्रोथ होता है। हम लोग का एक लिमिटेड तक ही हाइट बढ़ सकता है। एक एज होता है, एक उम्र होता है, उसी तक ही हाइट बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, मतलब हम लोग का बॉडी पार्ट इंक्रीज़ करता है, मास इंक्रीज़ करता है एनिमल में। जहाँ पे सेल डिवीज़न होता है तो वहाँ पे एक नया सेल बनता है, रिप्लेस होता है, न्यू सेल बनता है, ठीक है। ये एनिमल में। अब नेक्स्ट देखेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैसा ग्रोथ होता है, देखिए। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या होता है, एक कोई सेल है, अमीबा है सपोज, ये क्या करेगा, सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगा तो दो सेल बनेगा। सेल डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कितना, दो सेल बनेगा। तो ये एक ग्रोथ भी बोल सकते हैं या इसे रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं कि ये क्या किया, दो डाउटर सेल को क्या किया, रिप्रोड्यूस किया। तो इसे ग्रोथ भी बोलेंगे एंड इसको रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे। नियम साइनोनियम देखिए, म्यूचुअल ग्रोथ
म्यूचुअल ग्रोथ। यार ये मिस्टेक लग रहा है। इंक्लूसिव सेल बाय सेल डिवीजन। देखिए यहाँ पे ग्रोथ होगा तो इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, बिकॉज ये दो डाउटर सेल को क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो एक ग्रोथ भी हुआ और रिप्रोडक्शन भी हुआ। ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। इसमें सेल क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसमें सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें जब ग्रोथ होता है तो सिर्फ ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन के लिए दूसरा प्रोसेस है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए दूसरा प्रोसेस है। यहाँ पे क्या एक्सक्लूसिव म्यूचुअल है, ठीक है। म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल डिवाइड करेंगे। पहले तो जाइगोट बनता है, फिर 2 सेल 4 सेल 5 सेल बहुत सारे सेल में डिवाइड करेगा, उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक सेल से 2 सेल बना तो क्या हुआ, 2 डाउटर सेल मिला। ये ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी किया। ये रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, सॉरी ये ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है।